तो जो अभी उन्होंने ग्वाल वालों को देखा था वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के स्वरूप जैसे लग रहे थे। हाँ, वो तो हो गया था। उसके बाद वो चल भी पड़ी थी, उनके पतियों ने उनको रोका भी था, उनके पतियों ने, ब्राह्मण पतियों ने उनको रोका भी था। ये कथा तो हो गई थी कल। पहले ग्वाल वालों को देखा, कृष्ण के जैसे लगे, उसके बाद आगे बढ़ गई थी, वो चल पड़ी थी सामान उठाकर। जब उनको पता चला कृष्ण आ गए हैं हमारे प्रेमास्पद और कृष्ण भूखे हैं, भी भूख से संतृप्त हैं, तो इसीलिए वो सारा कुछ लेकर के चल पड़ी थी। तो जब चल पड़ी थी तो ब्राह्मण जो है वो सोचने लगे कि हमारी स्त्रियाँ कहाँ जा रही हैं। ये कथा हमने सुन ली थी। फिर आगे यहाँ तक कथा हो गई थी कि वो पहुँच चुकी थी और पहुँच करके वहाँ अशोक वन में आ गई थी। अब याज्ञिक ब्राह्मण जो थे वो भी उनको रोकने में समर्थ नहीं हो सके थे, तो वो भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से अपने काम में लग गए, आके वापस लौट आए थे। उन्होंने ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दिया, क्या करें, जब आ गई चली गई तो चली गई, और इस तरह से वो अपने कामों में लग गए। अब आगे कथा आती है कि ये जो कृष्ण के अनुराग में रंजित है ब्राह्मणियां यमुना जी के तीर पर जब अशोक वन में आकर उपस्थित हुई हैं, तो दूर से ही चित्त के आकर्षण करने वाले कृष्ण को देख करके परमानंद में खो गई। इतने दिनों तक श्री कृष्ण चरण के दर्शन की अभिलाषा के परिपूर्ण हो जाने से उनके जो तीव्र विरह का ताप जो है वो शांत हो गया था। अब अशोक वन में आकर उन्होंने सोचा मन में कि इस वन का जो नाम अशोक वन है ये सार्थक ही है, क्योंकि इस वन में आकर हमारा समस्त प्रकार का शोक दूर हो गया है। गोपाल चंपू में ऐसा वर्णन है, यहाँ गोपाल चंपू से जीव गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ है गोपाल चंपू, वर्णन है कि जिस वन में आकर ब्राह्मण पत्नियों ने देव वंदित श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन किया, वह अशोक वन उनके लिए यथार्थ में ही अशोक वन में बदल गया। अब यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक उच्चारण किया है। कृष्ण के रूप के रिलेटेड श्लोक तो बहुत है भागवत जी में, लेकिन 3 श्लोक मुख्य हैं। एक ब्रह्मा जी ने जो स्तुति करते हुए बोला था, नो मिड्डे ते वपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम संपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सर्जे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांग जाए। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया था। तो वो कृष्ण के रूप का उच्चारण करता है, रूप की महिमा का वर्णन करता है श्लोक जो ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया था। अब ये श्लोक जो ब्राह्मण पत्नियों ने बोला है, ये श्लोक भी कृष्ण के रूप का वर्णन करता है। किसी श्लोक में कृष्ण की वनमाला का वर्णन है, किसी श्लोक में कृष्ण की जो गोपियों ने, एक श्लोक गोपियों ने भी बोला, वो सबसे मुख्य है। पहले ब्रह्मा जी वाला श्लोक आता है, दूसरे नंबर पे उससे बढ़कर के श्रेष्ठ जो ये ब्राह्मण पत्नियां हैं, इन्होंने जो श्लोक बोला कृष्ण के रूप का वर्णन किया, उससे भी श्रेष्ठ आ जाता है जहां पर गोपियां जब कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही है। बढ़ा पीड़म जो श्लोक हमने सुना था वेणु गीत में, वरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रत वास कनक कपिशम वैजंती चमालम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। ये 3 श्लोक हैं जो भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि असमोर्ध रूप है भगवान कृष्ण का। कई लोग कहते हैं ना भगवान का रूप नहीं है, वो तो एक ज्योति है। तो ये श्लोक भगवान के रूप की महिमा का वर्णन करते हैं कि कितना सुंदर रूप है कृष्ण का। असमोर्ध अनन्य सिद्धम, जिसको की बनाया नहीं गया, जो अनन्य सिद्ध है, स्वयंभू है। तो ऐसे ही ये रूप का वर्णन करती हुई जो ब्राह्मण पत्नी है ये श्लोक बोल रही है, श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य बरह धातु परवा नटवेशम अनुवतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। क्या कह रही है श्लोक कि कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा था। वनमाला है, वनमाला कौन सी होती है, जो चरणों तक होती है माला, अलग अलग प्रकार के फूल पत्ते मिला करके जो माला बन जाती है उसको वनमाला बोलते हैं। जिसमें 5 प्रकार के फूल ही लगाए जाते हैं, गूंथे जाते हैं माला में, उसको बोलते हैं वैजंती माला। तो जो गोपियों ने वर्णन किया है वो वैजंती माला का वर्णन किया है। जो यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां वर्णन करी है वनमाला का वर्णन करी है जो चरणों तक पहनी जाती है। कृष्ण का अलहड़ता वेश है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण वन में जो है गोचारण करने आए हुए हैं, तो कह रहे हैं वनमाला धारण कर रखी है, माथे पर मोर पंख है। धातु प्रवाल द्वारा नटवर वेश। धातु प्रवाल क्या होता है कि धातुओं को रगड़ करके अलग अलग प्रकार के पत्थरों पे रगड़ करके ना अलग अलग रंग निकले आते हैं। उन रंगों से फिर कृष्ण का श्रृंगार कर देते हैं। कुछ श्रृंगार ग्वाल बाल कर देते हैं, कुछ श्रृंगार यशोदा मैया पहले करके भेजती है, वन में आकर और ज्यादा श्रृंगार कर लेते हैं पत्थरों को रगड़ के अलग अलग रंग निकाल करके। और फिर कृष्ण के जो घुंघराले घुंघराले केश है ना, उनको भी उनमें भी कुछ कुछ फूल गूंथ देते हैं सखा। तो इस तरह से नट का सा वेश है बड़ा सुंदर, उससे सुसज्जित होकर के एक हाथ तो कृष्ण ने अपने सखा के कंधे पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से लीला कमल को घुमा रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप
कानों में कमल के पुष्प हैं, कमल के फूल के ही पुष्प बना करके, पुष्पों के ही कुंडल बना लिए कमल पुष्प के, और कपोलों पर घुंघराली लटके अलके जो है लटक रही हैं। कैसे? यशोदा मैया जब कृष्ण के बाल बांधती है तो पीछे इकट्ठे करके जुड़ा कर देती है, लेकिन कुछ बाल जो है छोटे हैं जो भी, वो आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते तो वो अलके जो है इस तरह से वो लटकती हैं आगे। जब कृष्ण चलते हैं तो कृष्ण के गाल बड़े चिक्कन है, हम गाते हैं ना उसमें नंद अष्टक में, तो बड़े चिक्कन गाल हैं कृष्ण के, तो उन गालों पर उनकी परछाई पड़ती है वो अलकों की, तो बड़ी ही सुंदर कृष्ण की छवि वहां पर जो है निकल करके आती है। इसीलिए कहते ऐसी जो अलके हैं लटक रही हैं कपोलों पर घुंघराली घुंघराली अलके, जिनको यशोदा मैया ने जब बांधा था जो आगे आ गई, कुछ जो आगे बंध नहीं पाई। और मुखकमल जो है वो मधुर हास्य से शोभित हो रहा है। एक व्यक्ति बड़ा सुंदर हो लेकिन हंसता ना हो ना, तो उसकी सुंदरता अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगता वो। लेकिन एक व्यक्ति इतना सुंदर, देखने में इतना गोरा चिट्टा ना भी हो, लेकिन हंसता हंसमुख बहुत ज्यादा हो, तो सबको भाता है। क्योंकि सुंदरता सिर्फ रूप से ही नहीं होती, सुंदरता के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके व्यक्ति सुंदर कहलाता है। तो यहाँ पर कृष्ण के जो मुख कमल पर सुमधुर हास्य भी है, तो इसीलिए कह रहे इतने सुंदर कृष्ण का रूप का दर्शन जो है ये ब्राह्मण पत्नियों ने किया। और जब ऐसा किया तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई कृष्ण को देख करके। सभी कुल धर्म परायणा थी, जब देखा इतना सुंदर कृष्ण की वक्ष स्थल पर वनमाला दुलायमान हो रही है, मस्तक पर मोर पंख आंदोलित हो रहा था, और कृष्ण के शरीर पर धारण किए हुए पीले वस्त्र हेम विजड़ित नील कमल मणि की शोभा को भी पराजित कर रहे थे। ऐसे पुष्प गुच्छों पुष्प गूंथ रखे हैं बालों में, गैरिक धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, जैसे वो बिंदियां सी लगा देते हैं ना बच्चों के माथे पर, ऐसे बड़ा सुंदर ऐसे यहाँ पर गालों पर गोल सा बना देते हैं। तो ऐसे एक सखा के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, और बाएं हाथ है जो सखा के कंधे पर है, और दाएं हाथ से लीला कमल को घुमा रहे हैं, और कानों में जो है कुंडल वो भी पुष्पों के ही हैं, कमल से निर्मित कुंडल पहन रखे हैं। और ललाट पर क्या है, चारों ओर फैले हुए केश कलाप, जैसे कुछ बाल छोटे छोटे वो आगे आ गए हैं, कृष्ण के ललाट पर भी आ गए हैं। ऐसे कहते नीलमणि का दर्पण बड़ा सुंदर होता है, उसमें बड़ी सुंदर छवि दिखाई दीजिए किसी व्यक्ति की। बोले नीलमणि के दर्पण को भी तुच्छ करने वाले कपोल है, ऐसा सुंदर रूप है कृष्ण का। और वो मुख कमल की शोभा को भी, वो जो उनका मुख कमल है, और दोनों कपोल मुख कमल की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे, और मंद मुस्कान जो है उससे वो सखाओं के साथ इस प्रकार से कंधे पे हाथ रख करके विचरण कर रहे हैं। अब कहते हैं जो ब्राह्मणियां थी बहुत दिन से कृष्ण के चरणों का दर्शन करने के लिए ललायित थी, किंतु इतने दिनों तक उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। निरंतर जब कृष्ण कथा सुनती थी तो सोचती थी कृष्ण कैसे होंगे। अभी हम थोड़ा बहुत कृष्ण के रूप का वर्णन सुन रहे हैं तो मन में एक छवि सी आती है, कैसे होंगे कृष्ण, कोई रूप बनाने की चेष्टा करता है मन, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा, कैसा सुंदर होगा, गाल चिक्कन होगा तो कितना चिक्कन होगा, घुंघराली हल्की होगी तो कैसी होंगी वो, तो वैसा वाला एक चिंतन रहता है जब जब हम किसी के बारे में सुनते हैं। तो इसी प्रकार कहते जब वो कृष्ण के अस्मौर्ध रूप के विषय में सुनती थी, गुण के विषय में सुनती थी, लीलाओं के विषय में सुनती थी, तो वो उनको एक भावना रहती थी कृष्ण कैसे होंगे। लेकिन आज कृष्ण को साक्षात देख करके आश्चर्यचकित हो गई, इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना सुंदर स्वरूप कृष्ण का। और कहते श्री कृष्ण कथा ही उनके कानों के लिए आभूषण स्वरूप थी, बस उनके पास था ही क्या, एक कृष्ण, एकमात्र कृष्ण कथा ही तो थी। कृष्ण कथा कोई साधारण वस्तु नहीं है, जिसको कृष्ण से प्रेम है उसके लिए कृष्ण कथा ही जीवन स्वरूप है, संजीवनी बूटी है उसके लिए कृष्ण कथा, जिसको कृष्ण से प्रेम है। हनुमान जी को बड़ा विरह होता था राम जी का, तो राम जी का विरह, क्योंकि सीता जी तो त्याग कर दिया था लास्ट में जाकर के, तो जब विरह होता था तो वो क्या करते थे, जाकर के समुद्र के किनारे बैठ जाते थे और वहां बैठ करके पत्थरों पर रामायण लिखते रहते थे। इसकी कथा मुझे पूरी याद नहीं है, उसी से फिर वो वाल्मीकि जी ने आके श्राप दिया, वही वाल्मीकि जी फिर तुलसीदास जी बने। ये तुलसीदास जी की कथा कभी श्रवण करेंगे तो उसमें आएगी कथा। तो हनुमान जी पत्थरों पर लिखते रहते थे राम कथा सारी, बड़ा सुंदर ग्रंथ बन गया था, उससे एक ग्रंथ बना है। तो ऐसे करके, क्योंकि भक्तों के लिए कुछ नहीं है, भगवान की कथा ही प्राण है। जितनी सारी बातें हुई थी हनुमान जी उसको सबको लिपिबद्ध कर दिया था, वहां पर बैठे कथा लिखते रहते थे, बस राम जी का विरह सताता रहता था उनको। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ पर भी हर समय कृष्ण के विरह को शमन करने के लिए कृष्ण कथा ही उनके लिए अमृत थी। सर्वदा वो कृष्ण कथा रूपी सुधा से हमेशा उनके कान जो है परिपूरित रहते थे। इसके अतिरिक्त उनके कानों में कुछ भी प्रवेश नहीं करता था।
और वो मुख से कृष्ण कथा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उच्चारण नहीं करती थी। एक दिन जब हमारी भी ऐसी स्थिति आ जाएगी भजन करते करते कि केवल कृष्ण कथा सुन रहे हैं और केवल कृष्ण कथा ही बोल रहे हैं, तब जाकर के समझेगा कि आनंद बढ़ रहा है, तब जाकर समझेगा कि माया छूट गई। अब कहते ये ऐसे करते करते आज जो हुआ था, आज कृष्ण की कृपा से उन्हीं के द्वारा प्रेरित ग्वाल वालों के से कृष्ण के आगमन की बात सुन करके जैसे ही यमुना तीर पर आकर के अशोक वन में उपस्थित हुई, वैसे ही कृष्ण को सामने पा करके, नैनों के सामने पा करके बा विभोर हो गई और कहते हृदय मंदिर में ले जाकर के परमानंद में प्रफुल्लित हो उठी कृष्ण को, और कहते मन ही मन कृष्ण का आलिंगन करने लगी, खो गई और उनकी स्मृति में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी अस्तित्व नहीं रहा, संसार की कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं रहा, सब कुछ भूल गया। तो जगत है या नहीं, पति पुत्र है या नहीं, यहाँ तक कि वे स्वयं भी है या नहीं, सब कुछ भूल गई, पुतली की भांति खड़ी सी रह गई। अब जो कृष्ण है, जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पत्नियां तो सर्वस्व त्याग करके केवल कृष्ण के उनके चरणों का दर्शन करने के लिए आई हुई हैं, तो बड़े ही प्रसन्न हुए, दया से परिपूरित हो गए कृष्ण और उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए हंसते हुए उनसे कुछ कहने लगे। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक है, श्री भगवान उवाच स्वागतम वो महाभागा। यही श्लोक भगवान ने गोपियों को बोला था। जब गोपियां रात के समय आगे आएगा, जब रास का वर्णन आएगा, तो गोपियां जब बंसी बजी है, जिसको बंसी सुनाई दी वो कहीं से भी पहुंच गई वहां पर बंशी बट पर, तो आकर के जब उपस्थित हुई है रात्रि के समय में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो कृष्ण ने स्वागतो व महाभागा कह करके ही गोपियों का स्वागत किया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी श्लोक में कह रहे हैं, आस्यताम करवाम किम, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मैं। यही श्लोक भगवान ने गोपियों को भी बोला था। तो ऐसे कहते हैं कि सैकड़ों विघ्न बाधाओं को पार करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुई हो, तुम्हारे जैसे स्नेहपूर्ण हृदय वालों के लिए यह उचित ही है, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको फिर संसार की कोई भी वस्तु रोक नहीं सकती। तो यहाँ पर कहते, हे भाग्यवती याज्ञिक पत्नियों, तुम्हारा आगमन परम मंगलकारी है। जगत में बहुत से व्यक्ति मेरे पास आते हैं, परंतु अधिकांशतः मेरे से क्या चाहते हैं, प्रभु मेरी जॉब लगवा दो, प्रभु मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, प्रभु हमने गाड़ी खरीदनी है। वैसे तो मंदिर कोई जाता नहीं, और जाता है तो इन्हीं कामों के लिए जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए कहते, कृष्ण कहते बहुत लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन अधिकांशतः भोग के लिए आते हैं या मोक्ष या सिद्धि के लिए आ जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्ण हृदय से युक्त होकर के सारे बंधनों को छोड़कर मेरी सेवा के लिए कहते बहुत ही कम लोग मेरे पास आते हैं, बहुत ही कम। तुम्हारी भांति विशुद्ध प्रेम पूर्ण हृदय से मेरी सेवा के लिए लायक होकर के बहुत कम लोग मेरे पास आते हैं। ज्यादातर लोग यही आते हैं कि कुछ काम बन जाए। गुरुजी के पास भी लोग इसीलिए तो जाते हैं। लोगों को पूछो, भैया गुरुजी, हाँ जब से हम गुरुजी से हमारे आए हैं तब से हमारा बिजनेस बढ़ गया। आप गुरुजी की फोटो रख लो अपने घर में, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। इस फोटो को शेयर करो, गुरुजी तुम्हारे पास आ गए हैं, तुम्हारे घर नोटों की वर्षा होगी। इस प्रकार की बातें बोल बोल करके गुरुजी का प्रचार करते हैं। तो इसको सदगुरु नहीं बोला गया। सदगुरु का काम क्या है? गुरु सोई जो विषय छुड़ावे। गुरु वो है जो विषय बंधन छुड़ा दे, संसार की वासना हृदय से निकाल दे। अनंत कोटि जन्म हमारे हो चुके हैं, पता नहीं कितने धक्के खाते हुए बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और यहाँ पर आकर के जो भोग करने के लिए भी इतना कुछ जुटाते हैं, उसमें भी कष्ट ही कष्ट मिलता है। कोई वस्तु बता दो संसार की जिसमें कष्ट ना हो, कोई व्यक्ति बता दो जिसको 3 ताप ना सताते हो, जिसको 4 दुख ना हो, हो ही नहीं सकता कोई। तो इसीलिए यहाँ पर तो कितना कष्ट है। तो गुरु वो है जो इन कष्टों से छुटकारा करवा दे। गुरु वो नहीं है जो आकर के संसारी चीजें ही दिला रहा है हमको। ये संसारी चीजें तो अगर कुछ ना भी करो, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वैसे भी मिली जानी है। तो इसीलिए भक्ति जो है वो तो केवल साधु संग में ही मिलेगी, वैष्णव के संग में ही मिलेगी। शुद्ध वैष्णव का संग करने से ही भक्ति रिलेटेड ज्ञान हमको प्राप्त होता है। नहीं तो कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो हम पर अहेतु की कृपा करे। संसार के लोग बड़ी बातें करते हैं, ऐसे दिखाएंगे जैसे तुमसे पता नहीं कितना प्रेम है, और पीछे क्या छुपा होता है? निरा स्वार्थ, और कुछ नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी एक चौपाई में लिख दिए, सुर नर मुनि सब क्या यह रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। सब संसार में जितने भी सुर अर्थात देवता, नर, जो मनुष्य है, मुनि यहाँ पर जो बोला, मुनि का अर्थ यहाँ पर भक्त मुनि नहीं, जो सिद्धियां रिद्धियां देने वाले मुनि। बोले सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। स्वार्थ के कारण सब प्रीति करते हैं,
और कहते हेतु रहित जगत उपकारी, तुम तुम्हार सेवक रघुराई। हेतु रहित जगत में कृपा करने वाले दो ही लोग हैं प्रभु, एक आप और एक आपके शुद्ध भक्त। बस दो ही लोग हैं जो किसी बिना कारण की कृपा करते हैं, बिना कारण। मतलब हेतु रहित कृपा मतलब हेतु है इसीलिए बुलाते हैं। कोई व्यक्ति इंजीनियर है, दूसरे व्यक्ति को इससे काम पड़ता है, इसीलिए वो उससे जाकर मित्रता कर लेता है। किसी को पता चला पड़ोस में जो व्यक्ति आया वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उससे जाकर के अपने आप से मित्रता करेंगे। कोई गरीब बेचारा हो उसको बुलाएंगे ही नहीं, अगर बुलाएंगे भी तो कृपा करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि हम गरीबों की बड़ी हेल्प करते हैं। तो ऐसे वाला ही भावना रहती है। अहेतु की कृपा कोई किसी पर नहीं करता। अहेतु की जो प्रेम है वो किसी से नहीं करता बिना किसी कारण के, कि बस नहीं करना है चाहिए इसीलिए करेगा। वो सिर्फ भगवान के भक्त ही करते हैं, शुद्ध भक्त भगवान के, या भगवान करते हैं। इसीलिए कहते कृष्ण कहते भाई तुम लोग जो मेरे पास आई हो, ऐसे बहुत कम लोग मेरे पास आते हैं। अब हम लोग क्या है ना, हम समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हम भगवान को ठग लेंगे। हमें ये नहीं पता कि जितनी बुद्धि हमको मिली है, जो संसार के जितने लोगों की बुद्धि है उन सबकी मिलाकर के भगवान की बुद्धि है, तो उनको हम चीट नहीं कर सकते। कोई भगवान को चीट नहीं कर सकता, उनको सब पता है। इसीलिए कृष्ण जब ऐसे कहने लगे, अब ये तो खोई सी पड़ी है कृष्ण को रूप को देख कर के पागल हो गई है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये तो कृष्ण दर्शन, उनकी भवन मोहनी माधुरी से ही इनका हृदय तो परिपूर्ण हो गया था। नयन बंद कर रखे हैं, हृदय में छिपा लिया कृष्ण को, और बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। जब कृष्ण कह रहे हैं उनको कि ऐसे बोला, स्वागत हुआ, महाभागा बोला, उनका अभिनंदन किया, आने का कारण पूछा, तब वो थोड़ा उनको जगा दिया। मानो कृष्ण उससे कह रहे हो कि तुम लोग, मैं सामने खड़ा हूं, तुम्हारी चिर अभिलाषा तुम्हारे सामने खड़ी है, और तुम लोग मेरे से वार्तालाप ना करके योगियों की भांति हृदय में पता नहीं क्या ढूंढ रही हो। अरे जो सब कुछ त्याग करके कृष्ण सेवा के अभिलाषा से कृष्ण के पास जाता है, उसके लिए हृदय की अनुभूति तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। उसको तो साक्षात दर्शन होते हैं, साक्षात सेवा प्राप्त होती है। तो कृष्ण ने कहा गोपियों से, जो ब्राह्मणियों से, हे ब्राह्मणियों, भाग्यवती ब्राह्मणियों, तुम्हारा आगमन अति मंगलदायी है। तुम लोग किस लिए आई हो? हम तुम्हारा क्या आदेश पालन करें? तुम उनकी दृष्टि ने ही तो, उनकी दृष्टि नहीं कहते, कृष्ण को कह दिया कि हम यहाँ किस लिए आई हैं, क्या तुम नहीं जानते हो? आप सब जानते हो। क्या हमारे कहने पर ही जान पाओगे? निरंतर हमारे हृदय में वास करते हो, क्या हृदय की भाषा नहीं समझते हो तुम? तुम्हारे विरह के ताप में जो संतप्त हमारा हृदय है, कितनी बार तुमको आत्मनिवेदन कर चुका है। आत्मनिवेदन क्या होता है? जैसे भगवान को प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपना लो। बड़ा सुंदर कीर्तन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है आत्मनिवेदन का, बड़ा सुंदर कीर्तन है। रोज इन कीर्तनों को गाना चाहिए। आत्मनिवेदन तू अपदे करी, हईनु परम सुखी, दुख दूरे गेल चिंता ना रहील, चोरी के आनंद देखी। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैंने आपके चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया, समर्पण कर दिया। हईनु परम सुखी, परम सुखी हो गया हूं मैं, मेरे सारे दुख दूर हो गए, चिंता सारी दूर हो गई, चिंता ना रही, चारों ओर चौधरी के आनंद देखी, चारों ओर मैं आनंद ही आनंद देख रहा हूं। आगे कहते हैं, अशोक अभय अमृत आधार, तोमार चरण द्वय, ताते खन विश्राम लभिया, छाड़ीनु भवेर भय। कि अशोक, अभय, अमृत, तीन चीजें भगवान के चरणों में है। एक तो भगवान के चरणों में जाने से शोक दूर हो जाता है सारा। हर समय व्यक्ति शोकग्रस्त रहता है, कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल कर ले। एक व्यक्ति थे, अभी भी जानता हूँ, हमारे मठ से ही दीक्षित हैं। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी आप तो बड़े भक्त हो, बहुत अच्छे, वो वैष्णव, बहुत पके हुए वैष्णव हैं, तो मैंने कहा आपने विवाह क्यों किया? बोले मैंने ना IIT का एग्जाम दिया था, और मैंने सोच लिया था अगर मैं ये क्रैक कर गया एग्जाम IIT का, तो मेरे माँ बाप जो कहेंगे मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा पक्का। और कहते मेरा IIT का एग्जाम क्रैक हो गया, तो इसीलिए कहते मेरे को उन्होंने कहा शादी करो, तो मैंने विवाह कर लिया। बताओ, ये चीज करके उन्होंने क्या किया, अपने आप को कितना फंसा लिया। संसार की वस्तु है IIT का एग्जाम, और संसार की वस्तु IIT का एग्जाम मिलकर के क्या हुआ? पहले यहाँ रहते थे वृंदावन में, और यहाँ से जॉब के कारण कहाँ कहाँ भागना पड़ता है। बीच में मथुरा आए थे, रिफाइनरी में जॉब लग गई थी, फिर प्रमोशन होगी, प्रमोशन नहीं लेते तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, वो भी होता है व्यक्ति को कि आगे भी बढ़ना है जीवन में, तो उसके चक्कर में दूर जाना पड़ गया। तो एक छोटी सी कामना है ना, एक छोटी सी कामना हम देखते हैं, इसीलिए गुरुवर्ग बहुत अलर्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनका कुछ अमंगल हो गया, अमंगल कुछ नहीं होता, वो तो भजन कर रहे हैं,
लेकिन अगर मान लो वो ये वाली कंडीशन फालतू की ना रखते तो वो तो विवाह कराते ही ना, वो तो कहाँ पहुंच गए होते अब तक भजन करते हुए। कितने इंटेलिजेंट माइंड होगा जिसने आईआईटी क्रैक किया होगा, कितना ज्यादा बुद्धि उनकी स्थिर होती है। आईआईटी जो क्लियर करते हैं ना, वो बहुत सात्विक होते हैं व्यक्ति, बच्चे, उनका मन चंचल नहीं होता क्योंकि सारा दिन बैठ करके पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा माइंड होता है उनका, और वो कितने स्थिर होती है बुद्धि उनकी, तभी तो दिमाग दौड़ाते हैं किताबों में, ऐसे आके दौड़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर भजन करने लगेगा तो कितना स्टेबल माइंड से कर सकता है। लेकिन वही बात है ना, भजन बुद्धि से नहीं होता, भजन तो वैष्णव की कृपा से होता है। अगर कोई पगा हुआ वैष्णव मिल जाए, अगर कोई ऐसा वैष्णव संग उस समय प्राप्त हो जाए जो एकदम से डंडा मारे हमारी इन सोच पर, हमारी इस बुद्धि पर, बस फिर काम बन जाता है। नहीं तो वही अटके रह जाते हैं हम छोटी छोटी सी बातों पे, अपनी आईआईटी क्लियर होगी, पता नहीं क्या हो गया, फिर क्या हो गया। अभी भी तो जूते ही खा रहा है व्यक्ति संसार में, कहीं ना कहीं जो भी कर रहा है ना। जॉब का अर्थ क्या है? नौकरी, नौकरी मतलब नौकर, पीछे ई लगी, ई की मात्रा लग गई, नौकरी तो है। कहाँ यहाँ रहते आराम से, देखो वृंदावन परिक्रमा में निकल जाओ, पता ही नहीं चलता को। यहाँ ये हाल हो गया था भिखारियों का, पहले पूछते थे क्या लाए हो, बोले खिचड़ी, निकल जाओ हमें नहीं खानी। फिर थोड़ी देर बाद कोई और आता था, बाबा प्रसाद, वो क्या लाए, बोला आलू की सब्जी और पूरी, बोले नहीं छाओ निकलो। थोड़ी देर बाद बोले पनीर है और पुलाव बना के, बोले हाँ ले आओ ले आओ। ऐसे हाल हो गया था यहाँ भिखारियों का जब कोरोना काल था। तो अब ऐसा किसी को मिलता होगा? और कोई कहते भी नहीं कमाई करके खाओ ना, तो क्या कर लिया कमाई करके तुमने, इतनी मार खा रहे हो संसार में। यहाँ रहते हैं जो भजन कर रहे हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं, इतना कुछ करके भी है तो खानी तो दो रोटियां ही है। लेकिन नहीं समझ आ सकता व्यक्ति को, उसको पढ़ना है कर्म के चक्कर में, उसको उलझना है। तो इसीलिए छोटी सी कामना होती है ना, छोटी सी कामना आ जाए हृदय में, कहाँ ले जाएगी हमको समझ भी नहीं आएगा, कितने लंबे चक्कर में घुमा देगी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर श्रेष्ठ साधु संग मिल जाए तो कहना ही क्या, एकदम से संत वास्ते छिदंती मनोव्यासन मुक्ति भी। अपनी वाणी रूपी कटार से संत जो है क्या कर देते हैं, हमारी सारी विषय वासनाओं का नाश कर देते हैं। नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता। कितना व्यक्ति, छोटी सी एक कामना, मीरा जी के मन में छोटी सी तो कामना आ गई थी कि बताओ ये तो अच्छी है, यहाँ पर जो 25 साल वृंदावन में रही, बाद में उनको द्वारका जाना पड़ गया यहाँ से। बताओ, छोटी सी कामना माधवी के मन में आ गई थी पिछले जन्म में उससे कि ये द्वारका की रमणी अच्छी है, हर समय कृष्ण का संग करती हैं, हम तो रोती ही रहती हैं बस। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, कितना ज्यादा गैप हो जाता है। तो इसीलिए कृष्ण कहने लगा, यहाँ पर कह रही है कि मैंने यहाँ पर जो बात चल रही थी कि भगवान के चरण क्या है, अशोक है, अर्थात सारे शोक को दूर कर देते हैं। तो क्यों बात बता रहा था ये वाली, कि उस व्यक्ति ने जिसने ये बोला कि मैं आईआईटी अगर क्रैक कर गया तो जो मेरे माता पिता कहेंगे मैं करूंगा, उन्होंने कहा विवाह करो, तो मैंने विवाह कर लिया। अब विवाह करने से क्या होगा, शोक का सारा समाज आ ही गया। अब आप लोग तो सब ग्रस्त आपको क्या हो, हम तो मतलब बड़े शोकग्रस्त हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, मतलब ये होता है कि भाई एक व्यक्ति तो फ्री है बिल्कुल, और एक व्यक्ति बंधनों में पड़ गया, तो वो ज्यादा बढ़िया है फ्री है, या जो बंधनों में पड़ा हुआ है वो फ्री है। अगर भजन करना है, जो फ्री है वो आराम से भजन कर सकता है कि नहीं कर सकता। वृत्ति भजन की है, उसमें फ्री भी हो व्यक्ति तो कितना बढ़ सकता है आगे। और उसके बाद इतने व्यक्ति ने अपने आप को चेंज में बांध लिया है तो कितना भजन कर लेगा वो। कहीं ना कहीं उसको अपना अभिनिवेश दूसरी जगह भी देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर विवाह कराया है तो पैसा भी कमाना पड़ेगा, बच्चा है तो उसको भी नौकरी के लिए वो करना पड़ेगा। तो कई प्रकार की चीजें देखनी पड़ेंगी, परिवार बढ़ गया, रिश्तेदारियां बढ़ गई, सब जगह जाना आना पड़ेगा, कितना समय डिवोट करना पड़ जाएगा। ये बात उन लोगों के लिए है जो भजन में इतने पगे हुए थे, जो इतना भजन में आगे था, आज भी वो कितनी सेवा करते हैं, कम नहीं है। मतलब कहने का कि यहाँ बताया क्या जा रहा है, शोक जो है वो तो नहीं गया ना कहीं थोड़ा शोक रह गया जीवन में, शोक का थोड़ा पार्ट जीवन में रह गया, उसको स्वीकार कर लिया अपनी इच्छा के कारण, नहीं तो अशोक हो जाते बिल्कुल, शोक सारा ही चला जाता मतलब। तो इसीलिए कहा अशोक अभय अमृत आधार, आपके चरण तो अभय प्रदान करने वाले हैं, सारे भयों का नाश कर देते हैं। और मृत्यु से व्यक्ति डरता है, बोले अमृत मिल जाता है भगवान के चरणों में। तुम्हारे चरण मतलब आपके दोनों चरण क्या है, अशोक अभय और अमृत प्रदान करने वाले हैं। ताहत एखन विश्राम लभिया, मैंने आज इन चरणों में आकर विश्राम ले लिया है। छाड़ी नो भवेर भया, मुझे भवसागर का कोई भय नहीं है कि ये भवसागर पार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं अब इन चरणों का आश्रय ग्रहण करके बैठ गया हूँ, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। बड़ा ही सुंदर कीर्तन है आत्मनिवेदन का तीनों ठाकुर जी का। तो यही यहाँ पर कह रही है वो जो ब्राह्मणी है, क्या जब हमारा हृदय तुम्हारे विरह में तड़पता था कृष्ण, क्या तो हमने तुमको आत्मनिवेदन करना हम भूल गई? हमने तुमको कितनी बार आत्मनिवेदन किया है, हमने कितनी बार समर्पण किया है अपनी आत्मा का तुम्हारे प्रति। इसीलिए जिनका कहती हृदय तुम्हें छोड़ करके संसार में चला गया,
जो परिवार में असक्त हैं, जो सारा दिन हाय हाय करते रहते हैं, जो उनके हृदय में कहते तुम, भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, कहते उनके हृदय में तुम रहो निर्लिप्त रूप से, निश्चिंत रूप से रह सकते हो। लेकिन जिनका हृदय सारे कार्यों को छोड़ करके तुम्हारी सेवा पाने के लिए निरंतर उद्विग्न है, उत्कंठित है, उनके हृदय में तुम निर्लिप्त कैसे रह सकते हो? मतलब तुमको भी तो कुछ क्रिया होनी चाहिए ना, तुम्हारी भी तो। इसीलिए हे श्याम सुंदर, तुम हमसे पूछते हो कि हम यहाँ किस लिए आई हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि हम यहाँ किस लिए आई हैं? यदि हमारे हृदय ने तुमसे कुछ नहीं कहा हो, या तुम हमारे हृदय को बात को सुनकर की अनसुना कर रहे हो, तो हम दोबारा कह देती हैं, सुनो हम कुछ भी नहीं चाहती हैं। तुम कहते हो ना कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। केवट ने यही बोला था, भगवान ने कहा उतराई ले लो, कहते अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन बंधु अनुग्रह तो रहे, अब मुझे आपकी कृपा चाहिए, बस मुझे आपके वैष्णव का संग चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सारा जीवन मांगते ही रहे हैं, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। हमें कहती कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पे आने का, हम केवल मात्र तुम्हारी इस भुवन मोहन रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई है। तो ये ऐसी कृष्ण ने जब ऐसी प्रेम भरी बातें सुनी ना, जैसे कोई हमारे पास आए और मतलब वो हमसे कही बस मैं तो तुमसे मिलने आया था, मेरा मन बहुत कर रहा था तुमसे मिलने को, तो हमारा भी उसके प्रति भाव बढ़ जाता है कि भाई देखो मुझसे मिलने आया है। ये होता है ऐसा संसार में, हम देखते हैं कई लोग आते भी हैं ऐसे, कई बार होता है संसार में भी थोड़ा भक्ति राज्य का कुछ छिटा फूका तो यहाँ भी है ही ना, छाया ही तो है संसार भगवान के जगत की। तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई आता है, कई बार कई लोग बड़े वो उत्कंठित होते हैं किसी को मिलने के लिए, तो वो जब मिल जाते तो कहते हैं मुझे तुम्हें देख करके छाती ठंडी हो गई मेरी और बड़ा अच्छा लगा। तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई अपना सा मिल गया, चाहे संसार तो झूठा है, बात सही है, लेकिन हमें लगता है ना। इसी प्रकार यहाँ कृष्ण को जब ऐसे कहा तो कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हो गए, प्रेम भरी बातें सुनकर, उनकी दैन्य भरी बातें सुन करके। कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम सब मुझे देखने के लिए आई हो, यह तो बड़ा ही युक्ति संगत है, क्योंकि जो अपना हित और अहित जानते हैं और यथार्थ प्रयोजन को समझते हैं, वे ही सर्वस्व त्याग कर मेरे समीप आते हैं, अन्य कोई नहीं आता। कहते जो इस जगत में सभी, अब कहते हाँ कृष्ण बड़ी बात लॉजिकल बातें कर रहे हैं, इसको हम कल चर्चा करते हैं, बड़ा सुंदर टॉपिक है, बड़ी सुंदर बातें कृष्ण कहेंगे। कहते सभी व्यक्ति कहते अपना हित ही तो चाहते हैं, कौन अपना हित नहीं चाहता, लेकिन संसार के लोग कामनाओं में फंसे होने के कारण क्या करते हैं, स्त्री पुत्र परिजन जो संसार के लोग हैं, विषय वैभव, गाड़ी खरीद ली, बंगला ले लिया, इसी को अपना बनाते हैं और उसी विषय में आसक्त होकर के जन्म और मृत्यु के सुख दुख के अधीन हो जाते हैं। इसलिए जगत के जीव कहते उनको लगता तो यह है कि हम बहुत अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन वो अपना यथार्थ हित करने के स्थान पर अपने अहित को हित समझ रहे हैं। ये अहित है, हित नहीं है, ये हमारा ये अकल्याण है। इसीलिए कहते जो हित और अहित का विचार करने में समर्थ है, जिसने शास्त्र पढ़ लिए, जिसको गुरु वर्ग मिल गए, वैष्णव की कृपा है जिस पर, वो इन मनमोहक विषयों को त्याग करके, भोग पर त्याग करके मुझसे ही प्रेम करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। इसीलिए कहते तुम लोग बड़ी ही सौभाग्यशाली हो जो तुमने ऐसा कहा कि हम तो बस कोई प्रयोजन थोड़ी है हमारा तुम्हारे पास आने का, हम तो ऐसे ही आई हैं, बस हमारा तुमसे कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है, बस हम तुम्हारा रूप दर्शन करते रहे, तुम्हारी सेवा हमको मिल जाए, हमको तो बस यही चाहिए। तो इसको सुनकर के कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हुए। कल और कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहेंगे ब्रज ब्राह्मणियों को, फिर आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।